हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज चलिए कक्षा 8 की चैप्टर 6 बल एवं दाब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एंड प्रेशर, इसका अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया हुआ है, क में गुरुत्व बल, ख में स्थिर वैद्युत बल, ग में घर्षण बल और घ में दिया हुआ है चुंबकीय बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थिर वैद्युत बल, है ना। सही आंसर हो जाएगा क्या? अस्थिर वैद्युत बल। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? पहला गुरुत्व बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा स्थिर वैद्युत बल और चौथा क्या है? घर्षण बल। तो क्या है इसका आंसर? घर्षण बल, है ना। दूसरा नंबर सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। पहला, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खाली जगह करती है, क्या करती है? आकर्षित करती है। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। दूसरा, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रति आकर्षित करती है ना। यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करती है? प्रति आकर्षित करती है ना। तीसरा, वस्तु पर कार्य बल उसके अवस्था तथा खाली जगह में परिवर्तन कर सकता है, क्या करता है? आकृति को चेंज करेगा, है ना। चौथा, बल का मानक मात्रक खाली जगह है, क्या है? न्यूटन है। बल का मानक मात्रक क्या है? न्यूटन है। पांचवा, एक खाली जगह एकांक खाली जगह पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाती है? दबाव कहलाती है ना। छठा नंबर है, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से खाली जगह है, क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है ना। सातवां नंबर प्रश्न है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी खाली जगह में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? आकृति में, है ना। आठवां नंबर, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खाली जगह बल का उदाहरण है। मांसपेशीय बल का उदाहरण किसका है? मांसपेशीय बल का, है ना। अगला है, तीर के गति की दिशा में परिवर्तन के लिए खाली जगह बल उत्तरदायी, क्या? गुरुत्व बल उत्तरदायी, क्या है? गुरुत्व बल, है ना। तीसरा नंबर सवाल, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा बैलून के पृष्ठों पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है, इसीलिए बैलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल है, चौथा, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? इसका उत्तर है, दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दबाव का क्या फॉर्मूला है ना। तब बल को दोगुना करने पर दबाव बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने बल बटा क्षेत्रफल, है ना। यहाँ देखिए बल है तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि बल को 2 गुना करने पर पूछा है ना। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, यानी इसका सिंबल है न्यूटन का, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बल। क्या होगा? बल। छठा नंबर सवाल है, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F1 तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो इसका उत्तर है, विपरीत दिशा में कार्यरत बल का परिणामी बल 0 होगा। विपरीत में क्या होगा? 0 होगा, है ना। सातवां नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है
तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। क्या होगा? धरती की ओर खींचती है कि नहीं, ऊपर से जो कुछ भी गिरता है, क्या? गुरुत्व बल। क्या है? गुरुत्व बल, है ना। 8वां नंबर सवाल है, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है। चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताइए। तो यह क्या होगा? अस्थिर वैद्युतीय बल। क्या होगा? अस्थिर वैद्युतीय बल, है ना। 9वां नंबर सवाल है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो ये सबको जान सकता है ना। क्या होगा? चुंबकीय बल। क्या होगा? चुंबकीय बल। 10वां नंबर सवाल है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दबाव कहलाता है। 11वां नंबर सवाल है, क्या द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा हाँ, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 12वां नंबर सवाल है, क्या द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है? तो होगा हाँ, है ना। क्या होगा? हाँ। 13 नंबर सवाल, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बल वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। क, विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। ख, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। ग, वस्तु की चाल में परिवर्तित कर सकता है। घ नंबर, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है ना। चलिए 14 नंबर सवाल है, बल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, बल के विभिन्न प्रकार। पहला, घर्षण बल, गति के विपरीत दिशा में लगाया बल घर्षण बल कहलाता है। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लोहे के खींचने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है ना। मांसपेशीय बल, अपने हाथों की मांसपेशी से लगाया गया बल मांसपेशीय बल कहलाता है ना। चलिए अब हम लोग 15 नंबर सवाल को देखेंगे। मांसपेशीय बल क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, है ना। उत्तर, शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहलाता है ना। जैसे चलना, दौड़ना, खेलना इत्यादि मांसपेशीय बल में आता है ना। 16 नंबर सवाल है, बल क्या है? संपर्कित बल तथा यह संपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। पहला, संपर्कित बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे संपर्कित बल कहते हैं, है ना। चलिए दूसरा, असंपर्कित बल, वैसा बल जो बिना किसी संपर्क में आए हुए प्रतिपादित हो जाता है, असंपर्कित बल कहलाता है। जैसे चुंबकीय बल। चलिए 17वां नंबर प्रश्न है, संतुलित तथा असंतुलित बल क्या है? उत्तर होगा, संतुलित बल जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उस बल को संतुलित बल कहलाता है ना। असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। 18वां नंबर प्रश्न, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू के अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल या सब्जी को
आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है और उसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है। चलिए 19वां नंबर प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं, इसका क्या कारण है। उत्तर, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। 20वां नंबर प्रश्न है, उदाहरण द्वारा उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका उत्तर होगा, जब बहुत सारी पिनों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाया जाता है तो पिनों लकड़ी के तख्ते के भीतर नहीं जा पाती है, क्योंकि यह केवल पिन को हथेली के सहारे समान बल से लकड़ी के तख्ते पर दबाइए कील लकड़ी के तख्ते के भीतर चली जाती है। एक कील के संपर्क सतह का क्षेत्रफल कम होने के कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान अधिक होता है। कीलों को मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत का मान कम हो जाता है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। उत्तर, अनेक कीलों को जमीन पर बिखेर दीजिए। अब उसके समीप एक चुम्बक ले जाइए। सारे कीले बिना संपर्क या बिना छुए स्पर्श के उसमें चिपक जाएंगे। यह चुंबकीय बल का उदाहरण है। 22वां नंबर प्रश्न, घर्षण बल क्या है। घर्षण बल एक संपर्कित बल है। इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, वह बल जो गति का विरोध करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल एक संपर्कित बल है। यह तभी लगता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, है ना। चलिए 23वां नंबर प्रश्न है, दबाव की परिभाषा दीजिए। बल, क्षेत्रफल तथा दबाव के बीच क्या संबंध है। दबाव के मात्रक का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव का फॉर्मूला है दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, दबाव का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं तथा पीए से निरूपित करते हैं, है ना। 24वां नंबर प्रश्न, स्कूल बैग में चौड़ी पट्टियां लगी रहती है, क्यों। उत्तर, स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी होने के कारण संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है और कम दाब उत्पन्न होता है, जिससे उसे टांगने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। चलिए 25वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ना, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर होगा, हवा हमारे शरीर पर दबाव डालती है परंतु हमारे शरीर भी हवा पर एक दबाव है और यह दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देता है, इसीलिए हम दबाव को महसूस नहीं कर पाते। हम इसे तभी महसूस कर सकते हैं जब हवा की गति अधिक हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले कक्षा में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बढ़िया से तैयारी कर पाए, है ना, और अच्छे से अच्छे नंबर को ले पाए, है ना, और टॉप करे अपना स्कूल में, अपना गांव में, अपना प्रखंड में, है ना, ताकि और सभी का नाम हो और इसके पीछे मेरा भी नाम होगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।